बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा त्रुटियों को व्यक्त करना। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि पढ़ेंगे, औसत निरपेक्ष त्रुटि पढ़ेंगे और सापेक्ष निरपेक्ष त्रुटि पढ़ेंगे या उसी को भिन्नात्मक त्रुटि कहा जाएगा, और प्रतिशत त्रुटि पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोग हम पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमारा होगा आज निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि इसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो क्या होता है निरपेक्ष त्रुटि? तो एक मापित राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, कोई भौतिक राशि है, जैसे ये पेन है, इसकी अपनी कुछ वास्तविक मान होगी और हमने जब लंबाई नापी तो वाली हमारी जो माप होती है वो क्या कहलाती है? प्रेक्षित मान। ठीक है, जो हम मेजर कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रेक्षित मान, और जिसकी अपनी रियल वाली वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक मान। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के जो बीच का अंतर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, जो हमने मापा वो प्रेक्षित मान, और जो इसकी अपनी वास्तविक वैल्यू है, मान है, उसे हम लोग वास्तविक मान कहेंगे। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, तो अब निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या लिख सकते हैं? निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा वास्तविक मान माइनस क्या हो जाएगा? प्रेक्षित मान। वास्तविक मान को अगर हम लोग ए से कहें, किससे लिखें? ए से लिखें, ये हमारा वास्तविक मान हो गया। और अगर हमारा प्रेक्षित मान कुछ भी से लिखा जाए, सपोज करा हमने A1 से लिखा, ठीक है, या कोई भी वैल्यू लिख दें, तो हमारा जो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? डेल्टा ए से लिखा जाएगा। ठीक है, डेल्टा ए से लिखा जाएगा। ऐसे किसी भौतिक राशि के ढेर सारे हम प्रेक्षण ले लें, ठीक है, और सारे प्रेक्षण ले लें, A1 लिया हमने, A2 हमने मान लिया, A3 लिया, तो वास्तविक मान में से उस प्रेक्षित मान को क्या घटा देंगे, और उस चीज़ को हम लोग कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो इस चीज़ का नाम क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। इसे याद रखेंगे। अब हमारा जो है अगली जो हेडिंग है वह है औसत निरपेक्ष त्रुटि, या इसी को हम लोग माध्य मान कहते हैं। औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, औसत निरपेक्ष त्रुटि।
AVERA, एवरेज, एब्सोल्यूट एरर। औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या है? तो अगर हम विभिन्न प्रेक्षण ले रहे हैं तो उन विभिन्न प्रेक्षणों के द्वारा हमें क्या होगा कि निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होगी। अगर हम इस निरपेक्ष त्रुटि का औसत ले लें, निरपेक्ष त्रुटियों का जो औसत होता है उसी को हम लोग कहते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। या कह लें कि जो है निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य मान, ठीक है, क्या कहलाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे डिफिनीशन, विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का औसत, विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का औसत क्या कहलाता है? औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, ठीक है। विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का औसत क्या कहलाता है? औसत निरपेक्ष त्रुटि, या इसी को हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो जितने भी हम प्रेक्षण ले रहे हैं, जितने भी हमने प्रेक्षण लिए, ठीक है, जैसे हमने प्रेक्षण लिया A1, प्रेक्षण हमने लिया A2, प्रेक्षण हमने लिया A3, ऐसे सारे हम अगर प्रेक्षण AN तक ऐसे ले रहे हैं, मान लीजिए हमने कितने प्रेक्षण लिए, ऐसे AN लिए, ठीक है। तो इस तरह से पहली निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 लिखी जाए, तो डेल्टा A1 बराबर क्या होगा? वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ऐसे क्या हो जाएगा? डेल्टा A2 बनेगा A माइनस A3, ऐसे क्या बनेगा? डेल्टा A3 A माइनस, अगर आपने n प्रेक्षण मान लिए हैं तो AN हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं निरपेक्ष त्रुटि है ना, इसी निरपेक्ष त्रुटि का हमको क्या लेना है? औसत लेना है। यदि हम निरपेक्ष त्रुटियों का औसत ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि को हम लोग किससे लिखेंगे? डेल्टा A बार से लिखेंगे। और ये जो हमारा जो मान हमने लिए हैं, मेजर्ड किए हुए हैं, निरपेक्ष त्रुटि निकाली हुई है, तो इसे लिखेंगे डेल्टा A1। और याद रखें बच्चों, इसका केवल परिमाण हमको लेना है, इसका हमें परिमाण लेना है। डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस ऐसे डॉट 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 ऐसे कर लें। मान लीजिए आपने n प्रेक्षण लिए हुए हैं, तो डेल्टा कितना बनेगा? AN। अगर आपने ऐसे आपने प्रेक्षण कितने लिए हैं? n लिए हैं, तो n निरपेक्ष त्रुटि होगी, तो डेल्टा A क्या कहलाएगा? डेल्टा AN, ठीक है। इस तरह से इन सबको क्या करेंगे? जोड़ के जितनी क्वांटिटी है, ठीक है, A1 प्लस A2 डेल्टा A2 डेल्टा A3 AN तक आपने जोड़ा है, बटे क्या कर दें? n कर दें, ठीक है। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगी? औसत निरपेक्ष त्रुटि। इसका हमको याद रखना है कि जो वैल्यू आएगी, इसका हमें निरपेक्ष त्रुटि जो आएगा, इसके मान का हमको केवल मैग्नीट्यूड लेना है। क्योंकि कभी आप जो हम माप करेंगे, जैसे ये पेन है, अगर हम इसकी लंबाई का मापन कर रहे हैं तो इसकी वास्तविक वैल्यू से हमारा मान कम भी आ सकता है कुछ, और कुछ ज़्यादा भी आ सकता है। तो इस नाते हमको क्या लेना है? केवल उसका परिमाण लेना है, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान देना है। तो ये हो गया औसत निरपेक्ष त्रुटि। अब इसके बाद में है जो है सापेक्ष त्रुटि, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। औसत निरपेक्ष त्रुटि आ गया। सापेक्ष या भिन्नात्मक
इसे आप सापेक्ष भी कह सकते हैं, आपेक्षिक त्रुटि बोल सकते हैं। ध्यान सुन लीजिए, सापेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि बोल सकते हैं, या इसे भिन्नात्मक त्रुटि भी कहेंगे। ठीक है, तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, इसको भी हम लोग देख लें क्या होता है। इंग्लिश इसकी होती है रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर इसे लिखा जाएगा। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, जो आपने अभी निकाला माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपने निकाला या औसत निरपेक्ष त्रुटि निकाला, तो औसत निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि के औसत निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान के अनुपात को हम लोग कहते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को, औसत निरपेक्ष त्रुटि है वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, याद रखना है। तो सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे, किसी नाम से इसे भी लिखा जाएगा, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ऐसे ही रहने देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। क्या है ये, औसत निरपेक्ष त्रुटि। उसको किससे लिखा हमने, डेल्टा ए बार से, और वास्तविक मान को किससे लिखा गया, ए से लिखा गया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, औसत निरपेक्ष त्रुटि और वस्तु के वास्तविक मान के अनुपात को हम लोग कहते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहा जाएगा। किताबों में आपेक्षिक मान भी मिल जाएगा, तो याद रखना है इसी चीज़ को। अगला हमारा जो होगा वो प्रतिशत त्रुटि, क्या कहलाएगा, प्रतिशत। त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि क्या है, जब हम भिन्नात्मक त्रुटि को या सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या लिखा जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए बार आपने लिखा था। ठीक है, ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गई। अगर इसे प्रतिशत में व्यक्त करना तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकल आएगा, प्रतिशत त्रुटि निकल आएगा। तो आपने पढ़ा सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाया। ठीक है, अब इसके बाद में औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो विभिन्न जो प्रेक्षण लिए आपने, विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों का औसत, विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का औसत क्या कहलाया, औसत निरपेक्ष त्रुटि। अब सापेक्ष त्रुटि क्या था, सापेक्ष त्रुटि के किसे कहेंगे, तो औसत निरपेक्ष त्रुटि और वस्तु के वास्तविक मान के अनुपात को हम लोग सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, या उसी को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अब इसी को प्रतिशत में व्यक्त कर दिया जाए, अगर भिन्नात्मक त्रुटि को हम लोग प्रतिशत में व्यक्त कर दें तो उसे कहेंगे प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम लोग इसी से संबंधित न्यूमेरिकल भी लगाएंगे और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, त्रुटि में। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।